जेरेड के हाथ से घड़ी खुलकर पानी में गिर गई। तभी वहां बहुत सारी शार्क आई। शार्क को देखकर ब्राइस पानी के ऊपर आकर फटाफट नाव पर चढ़ गया। वो जेरेड को भी नाव पर आने कहता है, लेकिन जेरेड समुद्र के सभी जीवों से अच्छी तरह वाकिफ था कि कौन कितना खतरनाक है। इसीलिए वो अपनी घड़ी लेने वापस पानी में जाने लगा, क्योंकि वो घड़ी उसकी गर्लफ्रेंड सैम ने गिफ्ट की थी। पानी में जाने जेरेड उनसे वाटर गॉगल मांगता है। फिर वो नीचे जाकर घड़ी ढूंढने लगा। उसे घड़ी तो नहीं मिलती, लेकिन एक कीमती पत्थर मिलता है। जेरेड उस पत्थर को लेकर ऊपर आया। वो बताता है कि ऐसी और भी बहुत सी कीमती चीजें पानी के नीचे होगी। इसीलिए सभी पानी के अंदर कूद गए और वहाँ चीजों को ढूंढने लगे। सभी को कई तरह की कीमती चीजें मिली, लेकिन वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी शार्क भी थी, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करती। तभी जेरेड के सामने एक बड़ी शार्क आई। शार्क उस पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी जेरेड डंडे को उसके मुंह में डाल देता है, जिस वजह से शार्क वहाँ से चली गई। उन्हें जो कुछ भी पानी के अंदर मिला सब उसे नाव पर इकट्ठा करते हैं। तब उन्हें पता चला कि वो चीजें कई साल पुरानी थी। तब जेरेड को पानी के अंदर एक बहुत ही कीमती सोने का खंजर मिला, जो कई साल पुराना था। उसे नाव पर लाकर वो बहुत खुश होता है। फिर वो और गहराई में जाता है। वहाँ देखकर उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि पानी के अंदर उसे एक प्लेन दिखाई दिया। वो तुरंत ऊपर आकर सबको बताता है कि पानी के नीचे एक प्लेन है। फिर सभी पानी के नीचे उस जहाज को देखने गए। जहाज के पास जाने पर अमेंडा को एक आदमी का कंकाल दिखा, जिसे देखकर अमेंडा डर गई। वो कंकाल प्लेन के पायलट का था। वो जहाज के अंदर गए, जहाँ उन्हें रेड कलर का बॉक्स मिला। ब्राइस उस बॉक्स को फाड़ कर देखता है, उसमें ड्रग्स थे। वो बहुत खुश होता है। फिर वो जहाज के और अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत सारे बॉक्स थे। फिर वो ऊपर आकर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे सिर्फ प्लेन नहीं बल्कि बहुत सारी कीमती चीजें भी थी, जबकि ड्रग के चक्कर में वो फंस सकते थे। इसीलिए अगले दिन ड्रग को छोड़कर खजाना ढूंढने वो गोल्ड डिटेक्टर लेकर आए। उनके पास एक एयर कूलर भी था, जो जमीन की रेत को साफ करता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टर में आवाज आने लगी। वो जमीन की रेत एयर कूलर से साफ करते हैं। तब उस चीज को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा एक सोने का खंबा था। अब वो उस सोने के खंबे में वाटर बलून को बांधते हैं, ताकि खंबे को ऊपर ले जाने में आसानी हो। लेकिन उनकी बोट पर पुलिस आ गई। अमेंडा टॉपलेस होकर पुलिस से निपटने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उनकी बोट की तलाशी लेने लगी। उन्हें नीचे पता चल गया कि बोट पर पुलिस आई है। अब वो सोने के खंबे को ऊपर नहीं ला सकते, इसीलिए वो वाटर बलून से हवा निकालने लगे, ताकि सोने के खंबे को वापस नीचे गिरा सके। लेकिन सोने का खंबा बहुत तेजी से गिरने लगा, जिसके साथ वो तीनों भी नीचे जाने लगे। खंबे के नीचे जाते ही ब्राइस का हाथ खंबे के नीचे दब गया। सैम और जेरेड खंबे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। तीनों वहाँ बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि वो ऊपर भी नहीं जा सकते। थोड़ी देर बाद ही तीनों की ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब वहाँ किसी के पास ऑक्सीजन नहीं थी, सबका दम घुट रहा था। तभी सैम उस बलून में अपना सिर डालकर वहाँ से सांस लेती है। फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेकर ब्राइस को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देती है, लेकिन ब्राइस का हाथ अभी तक खंबे के नीचे दबा है। अगर वो थोड़ी देर और नीचे रुके तो मारे जाएंगे। तब जेरेड एक बार फिर से जोर लगाकर खंबे को उठाने की कोशिश करता है, और इस बार खंबा उड़ गया और ब्राइस का हाथ बाहर निकल गया। फिर वो तुरंत अपनी बोट पर वापस आए। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क नीचे छोड़ दिए थे, लेकिन एक पुलिस वाला जेरेड और सैम को जानता था। वो उनसे हाथ मिलाता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई। फिर चारों पूरी तैयारी के साथ उस सोने के खंबे को लेने आए। अब उनके पास बहुत सारी ऑक्सीजन थी, लेकिन उन्हें ये सब करते हुए दूर से कोई देख रहा था। लेकिन तभी जेरेड और ब्राइस पानी से बाहर आए और उन लोगों की पिटाई करने लगे। जेरेड एक आदमी को लेकर पानी में कूद गया, फिर उसे डुबाने लगा। जेरेड का ज्यादातर समय समुद्र में ही बीता है, इस वजह से वो बहुत देर तक सांस रोक सकता था। लेकिन वो आदमी किसी तरह खुद को छुड़ाकर ऊपर आया। फिर बाकी लोग अपनी नाव लेकर वहाँ से भाग गए। फिर किनारे पर हम एक और टीम को देखते हैं। उन लोगों को भी पता था कि पानी के नीचे बहुत सारा खजाना है। उनकी बोट के नीचे एक बहुत बड़ा गोल्ड डिटेक्टर लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं एक आदमी पानी से एक बॉक्स लेकर आया, और वो वहाँ आए बच्चों को उस बॉक्स के अंदर से सोने के सिक्के बांटता है। उसका बॉस बेट्स नाम का आदमी था, और वो सोने के सिक्के नहीं बल्कि चॉकलेट्स थी। फिर हम देखते हैं कि जेरेड, ब्राइस और अमेंडा ड्रग लेने पानी में गए, लेकिन वहाँ उन्हें एक सोने का बहुत बड़ा घंटा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो ड्रग को जहाज में सप्लाई कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ी शार्क आई और अमेंडा पर अटैक कर दिया। वो तुरंत अमेंडा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन अमेंडा बच नहीं पाती। फिर जेरेड को बेट्स मतलब उस आदमी का कॉल आता है, जिसने बच्चों को चॉकलेट बांटी थी। दरअसल उसने जेरेड की गर्लफ्रेंड सैम को किडनैप कर लिया, क्योंकि वो ड्रग वाला प्लेन उसका ही था और वो ड्रग भी उसके ही है, और अब उसे अपने ड्रग्स वापस चाहिए। वो जेरेड को अपने पास बुलाता है। फिर जेरेड बोट से उनके पास गया और सैम को छोड़ने कहा, लेकिन वो जेरेड से ड्रग्स की लोकेशन पूछते हैं। लेकिन तभी जेरेड पानी में कूद गया। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। तभी वो सब भी बंदूक लेकर पानी में कूद गए, लेकिन सैम ने भी खुद को छुड़ा लिया था। वही नीचे वो सब जहाज के पास पहुंचे, जहां उन्हें सोने का घंटा मिला। पानी में जेरेड ने एक आदमी पर अटैक करके उसका ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे मार दिया। उसके साथी उसे देखने अंदर गए। वो देखते हैं कि उनका एक साथी मर चुका है। ऊपर सैम आजाद हो चुकी थी। वो सभी को एक एक करके मार रही थी। अब जेरेड जहाज के अंदर गया। अब बस बेट्स ही बचा हुआ था। वो जेरेड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी जेरेड ने गैस का सिलेंडर लीक कर दिया और जल्दी से बाहर निकल गया। तभी वहाँ
जोर का धमाका हुआ जिसमें बेट्स के साथ वो ड्रग वाला जहाज भी फट गया। अब कुछ दिन बाद जेरेड और उसके साथी सोने के खंबे को ऊपर ला रहे थे, लेकिन तभी वो मशीन खराब हो गई और सोने का खंबा वापस पानी में डूब गया। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ वो खंबा गिरा वहाँ बहुत सारा खजाना था। आवाज सुनते ही ब्राइस पानी में ध्यान से देखता है और कुछ देखने के बाद पानी में कूद जाता है। कुछ देर बाद उसने पानी से बाहर आकर जेरेड को बताया कि वो सब अमीर बन गए क्योंकि उन्हें खजाना मिल गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और इस मूवी का नाम है इनटू द ब्लू जो 2005 में आई थी। इसमें हमारे प्यारे पॉल वॉकर मेन लीड में थे। दरअसल ये मूवी फ्लॉप थी। इस मूवी का बजट $50 मिलियन का था, लेकिन इसने सिर्फ $46 मिलियन की ही कमाई की थी। असल में ये मूवी 1977 में आई द डीप नाम की मूवी की रीमेक थी, जो कि अपने समय में बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और आप यकीन नहीं करोगे, बॉलीवुड में इस 2005 की फ्लॉप मूवी का रीमेक बना था। आप में से बहुत से लोगों को उस मूवी का नाम पता होगा, इसीलिए आप मुझे कमेंट करके बताएं उस मूवी का क्या नाम था। और अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। और साथ में अपने भाई मतलब मेरे इस पेज को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।